नमस्कार, मैं किरनेश। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक लेख लिखा है। उन्होंने अपने लेख में कहा है 2024 में महाराष्ट्र का चुनाव फिक्सिंग था और यही 2025 में बिहार में दोहराया जाएगा। इसके बाद बवाल मचा हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग भी अपने बचाव में कसीदे कस रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मुखर हो गए। हालांकि इस लेख के पीछे कहीं न कहीं बिहार में अभी से ही सच्चाई नजर आ रही है। जिस तरह की प्रशासनिक तैयारी आयोग ने की है और सरकार ने किया है, खासकर बीच चुनाव तैयारी के बीच बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बदल गए। HR श्रीनिवास को हटाकर विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बना दिया गया, जबकि बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों में जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। एक जिला औरंगाबाद है, जहां 2023 के पदस्थापित जिलाधिकारी आज गए। उस समय महागठबंधन सरकार में जो पदस्थापित किए गए, हालांकि वे जिलाधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सौजातीय कुर्मी है श्रीकांत शास्त्री। 2012-22 के IAS है और 2032 में रिटायर कर रहे हैं, इसलिए उसका तबादला नहीं किया गया। बाकी सभी जिलाधिकारी बिहार में NDA की सरकार बनने के बाद किया गया है और हाल ही में 18 जिलाधिकारियों का तबादला किया गया। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं राहुल गांधी के आरोप सही लग रहे हैं। इसी से भारत निर्वाचन आयोग बौखला गया है, भारतीय जनता पार्टी भी बौखला गया है। बिहार में या कहिए चुनाव कराने की जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की होती है, वह बदल दिया गया। बिहार के जो 38 जिलाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी है, उसमें अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी JDU के मानने वालों को बैठाया गया है, मान विचारधारा को मानने वाले को बैठाया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सौजातीय आधा दर्जन से अधिक जिलाधिकारी बनाए गए हैं। अगर देखा जाए लिस्ट बिहार के, तो अररिया के जिलाधिकारी अनिल कुमार है, औरंगाबाद के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सौजातीय श्रीकांत शास्त्री, अरवल के कुमार गौरव, बांका के नवदीप शुक्ला, बेगूसराय के पंजाब से आते हैं तुषार सिंगला, भागलपुर के नीतीश कुमार के चहेते मंत्री के जाति के हैं नवल किशोर चौधरी, भोजपुर के तनय सुल्तानिया, बक्सर के डॉक्टर विद्यानंद सिंह कुशवाहा समाज से आते हैं, पूर्वी चंपारण मोतिहारी के सौरभ जोरसवाल, पश्चिम चंपारण के धर्मेंद्र कुमार, दरभंगा के कौशल कुमार, गया के शशांक शुभंकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सौजाती हैं। नालंदा से इनका ट्रांसफर गया किया गया है। गोपालगंज मदन कुमार सिन्हा, जमुई नवीन, यह विजय कुमार चौधरी जो मंत्री है नीतीश सरकार में, उसके कभी PA होते थे, उसे प्रमोट करके IAS बनाया गया और उसे जमुई का जिलाधिकारी बनाया गया है। जहानाबाद अलंकृता पांडे, कैमूर सुनील कुमार, कटिहार मनीष कुमार मीना, खगड़िया नवीन कुमार, किशनगंज विशाल राज, लखीसराय मिथिलेश मिश्र, मधेपुरा तरनजोत सिंह, मधुबनी आनंद शर्मा, मुंगेर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सौजाती हैं, मधुबनी से इसका ट्रांसफर मुंगेर किया है अरविंद कुमार वर्मा, मुजफ्फर सुब्रत कुमार सेन, नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सौजाती है, कुंदन कुमार कहा जाता है, नालंदा कुर्मी और सुपौल यादव के लिए रजिस्टर्ड जिला है, क्योंकि नीतीश कुमार के राजपाट में 2 जिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में कुर्मी ही DM बनेंगे और विजेंद्र प्रसाद यादव जो वरिष्ठ मंत्री है नीतीश सरकार में, उसके गृह जिला सुपौल में यादव ही जिलाधिकारी बनेंगे। तो 2 रजिस्टर्ड जिला है, 38 में नालंदा कुर्मी और सुपौल यादव। तो यहाँ मुख्यमंत्री के सौजाती कुंदन कुमार, नवादा रवि प्रकाश, पटना त्यागराजन SM, गया से पटना लाए गए हैं, पूर्णिया अंशुल कुमार, रोहतास उदिता सिंह, सहरसा दीपेश कुमार, समस्तीपुर रोशन कुशवाहा,
सारन, अमन, समीर, शेखपुरा, आरिफ, हसन, अहसन, शिवहर, विवेक रंजन मैत्रेय, सीतामढ़ी मढ़ी रिची पांडे, सिवान आदित्य प्रकाश, सुपौल सावन कुमार। हम पहले ही बोले हैं यह रजिस्टर्ड जिला है यादव के लिए, तो यहाँ विजेंद्र प्रसाद यादव की कृपा से सावन कुमार यहाँ के जिलाधिकारी है, 2015 बैच के आईएएस है। और वैशाली वर्षा सिंह यहाँ की जिलाधिकारी बनाई गई है। तो यूं कहा जाए कि सरकार ने अधिकारियों को सेट कर दिया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, साथ ही निर्वाची पदाधिकारी की जिम्मेवारी भूमि उप संहारता और अनुमंडल पदाधिकारी की होती है। और यहाँ डेली से भी निर्वाची पदाधिकारी बनाए जाते हैं। तो अधिकांश जिलों के अनुमंडलों के वीडियो बदल दिए गए हैं, भूमि सुधार उप संहारता बदले गए हैं, डीडीसी बदले गए हैं। और यहाँ खासकर सरकार के चहेते और पदाधिकारियों को लगाया गया है, विचारधारा को मानने वाले पदाधिकारियों को लगाया गया है। और महागठबंधन की सरकार के दौरान जो पदाधिकारी फील्ड में तैनात किए गए थे उसे वापस बनाया गया है। तो यूं कहा जाए राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, जो लेख लिखा है, वह कहीं न कहीं बिहार को लेकर लिखा है। और बिहार में जिस तरह की प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है उसकी झलक भी मिलने लगी है, क्योंकि 2023 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार जा रही थी, कुछ सीटों पर कुछ मामूली सा वोटों के अंतर से हरा गया, कहीं 4-4 ईवीएम खराब हो गए तो कहीं कुछ किया गया। और देर रात तक जहां महागठबंधन की जीत हो रही थी उन सीटों पर देर रात तक परिणाम रोके गए, और जहां एनडीए के जीतो तो वहां दिन में ही परिणाम घोषित कर दिए गए। और कई जगहों पर चर्चा है, चाहे हिंसा हो, बछवाड़ा, इस तरफ 1 दर्जन सीटों पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता और मौजूदा प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगाया था, और इन पदाधिकारियों पर ही लगाए गए थे। और लोकसभा चुनाव में 2024 में जहां इंडिया गठबंधन की शानदार जीत महाराष्ट्र हुई थी, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की हो गई। इसी सवाल को लेकर राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया और बिहार को लेकर भी कहा है। और जिस तरह की तैयारियां दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं मतदाताओं को, जो आप छठ दिवाली में आइए और बिहार विधानसभा चुनाव में वोट कीजिए। और निर्वाचन आयोग की तैयारी है, निर्वाचन आयोग कुछ खुल के नहीं कर रहा है, और लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में 31 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में कराए जाएंगे, क्योंकि 28 अक्टूबर को छठ समाप्त हो रहा है। इसके बाद चुनाव कराए जाएंगे, और 17वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त रहा है। इससे पहले 18वें बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। तो इससे साफ झलक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग में कहीं न कहीं फिक्सिंग है, कहीं न कहीं बातचीत चल रही है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रवासी मतदाताओं को छठ और दीपावली में वोट करने के लिए आने के लिए कह रहे हैं, घर आने के लिए, और लोग विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए आने के लिए कह रहे हैं। इससे साफ प्रतीत हो रहा है, और जो राहुल गांधी ने जो लेख लिखा है उसमें 99% सच्चाई भी नजर आ रही है।